नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार कुंडली के 12वें भाव में यानी कि सबसे आखिरी भाव आ गया, इस भाव में सूर्य हो तो क्या परिणाम देता है। देखिए, कुंडली का 12वां भाव होता है व्यय का भाव, खर्च का भाव। यानी जो भी चीज़ हम खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, कि हमको खर्च करना पड़ता है, 12वें स्थान से देखा जाता है। 12वां स्थान होता है निद्रा का, है ना। 12वां स्थान निद्रा का होता है, 12वां स्थान दंड का होता है, 12वां स्थान पनिशमेंट का होता है। देखिए, जब पनिशमेंट करते हैं, कोई व्यक्ति हमको पनिश करता है या हमको दंड देता है तो जुर्माना लगा देता है, तो वही हमको देना पड़ता है। जुर्माना होता है, जैसे कोर्ट में सज़ा होती है ना कि भाई इनको 5 साल की सज़ा और इतना जुर्माना, या तो जुर्माना भरो या सज़ा भरो। तो 12वां स्थान इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। 12वां स्थान विदेश यात्रा का भी है, क्योंकि जन्म ये जो 12वां स्थान होता है ये चतुर्थ स्थान से भाग्य स्थान का स्वामी होता है। यानी किसी उनकी कुंडली में यदि 12वें स्थान में ज़्यादा अच्छे ग्रह बैठे हों और उसका जन्म स्थान में भाग्य नहीं खुल रहा है तो उनको बाहर जाकर ट्राई अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये नवम से नवम होता है, सॉरी चतुर्थ से नवम होता है। अब देखिए, अब मैं व्याख्या अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 12वें स्थान में सूर्य क्या परिणाम देगा। देखिए, एक तो लग्न से 12वां सूर्य है, मैंने आपकी कुंडली का 12वें स्थान में सूर्य होगा तो आपको थोड़ा सा अहंकार होगा, पिता से आपकी ट्यूनिंग कम बैठेगी, सुबह आप देर से उठेंगे और पापा आपको डांटेंगे, क्योंकि निद्रा स्थान यानी निद्रा के कारण पिता से आपकी टेंशन होगी कि आप देर तक सो रहे हैं, पिता भी उठा रहे हैं, अरे भी उठो भाई यार, कब तक सोते रहोगे आलती की तरह, है ना। विदेश स्थान में फॉरेन जाने में आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि जैसे आप फॉरेन जाओगे तो पिता से दूर हो जाओगे, या शनि का आपको इफेक्ट मिल जाएगा। अब 12वां स्थान है गुरु का स्थान, यानी यहाँ पर घर किसका है, पूरी तरीके से गुरु की सत्ता है 12वें स्थान में। यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह 12वें स्थान में पड़ा हो और आप उससे संबंधित दान धर्म पुण्य करते हो तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी, ये समझ लीजिए। अब 12वें स्थान में सूर्य है तो क्या करना चाहिए भाई साहब। यदि 12वें स्थान में सूर्य हो तो आपको किसी को प्रकाश बांटना चाहिए। प्रकाश कैसे बांटोगे आप, जैसे मान लो कोई नेत्रहीन है, नेत्र का रोगी है, तो उसको आप चश्मा बांट दो, या आपके पितृपक्ष में जहाँ पितरों का स्थान है, जहाँ आपका पेरेंट्रल निवास स्थान है, वहाँ पर चले जाइए और अंधों को आप चश्मा बांट दो, या किसी को आँख की परेशानी है तो उसके लिए आप इलाज की व्यवस्था करवा दो। और सूर्य होता है शिक्षा का कारक, आप किसी को फ्री एजुकेशन भी दोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और गुरु कंबाइंड हो जाएंगे 12वें स्थान में। तो आप यदि किसी को शिक्षा प्रदान करते हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप किसी नेत्रहीन या नेत्र रोगी की सफल कुछ हेल्प करते हैं, या आप किसी हृदय रोगी की कुछ हेल्प करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। फॉरेन में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, फॉरेन में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। देखिए, 12वां सूर्य है तो पिता से पंगा मत लीजिए, पिता का मान सम्मान कीजिए, उन्हें उन्हें रात में दूध अवश्य पिलाइए तो आपको नींद अच्छी आएगी। तो ये रहा हमारा विश्लेषण कि 12वें भाव में यदि सूर्य है तो आपको क्या परिणाम मिलना चाहिए और अच्छे परिणामों के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, लाल किताब में खास विशेषता यही है कि आप अपनी कुंडली के ग्रहों की स्थिति समझ के उसका उपाय कर सकते हैं, अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो यदि 12वें स्थान में सूर्य है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्या पूजा पाठ करना चाहिए, ये सब मैंने आपको जानकारी दी। आपको स्पेशल कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज भेजिए, यूट्यूब में भी भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9893280184, जो मैं हमेशा अपने यूट्यूब का जो मैं मेंशन करता हूँ डिटेल्स उसमें लिखता हूँ, तो वहाँ पर भी आप भेज सकते हैं। ऐसा संभव जो भी बनेगा हम मार्गदर्शन अवश्य देंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से करवाएं। नमस्कार।